हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने अपने ये मैडी ऐप के अंदर फायरबेस को इंटीग्रेट कर लिया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, तो आप उसको पहले देख सकते हैं कि हम किस तरह से लेटेस्ट तरीके से ऐड कर सकते हैं। और आज हम क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है तो अब इसके बैकएंड पे काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारी ऐप यहाँ से रन होती है तो हम यहाँ लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं। तो हम पहले ऑथेंटिकेशन का काम ही करेंगे, तो उसके लिए पहले तो हमें कंट्रोलर्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेकंड पहले हम चेक कर लेते हैं कि हाँ, हमारे पास ऑथ वाला पैकेज भी है और कोर वाला पैकेज भी है। ठीक है, ये दो पैकेजेस हम कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एक और पैकेज की भी ज़रूरत है, जो कि है हमारा ऐड डिपेंडेंसी, जिसका नाम है क्लाउड फायर स्टोर। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम अपने क्लाउड फायर स्टोर के अंदर यूज़र का डेटा ऐड करवा पाएंगे। तो इसके ऐड होने का वेट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है और ओके। तो अपने फायरबेस कंसोल पे हमें आना पड़ेगा और इसके बाद मैडी ऐप जो कि हमारा प्रोजेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ये फायरबेस वालों ने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, इसके बाद हमें बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे हमें फायरस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो हमसे कंफर्मेशन मांगे। तो ये है, ठीक है। ये अभी हमें बता रहा है कि क्रिएट अ डेटाबेस, तो आप अब एक दफ़ा यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर लो। तो क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे सर्वर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से सर्वर के साथ जाना चाहते हैं। तो आपको जो भी नज़दीक पड़ता है वो यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे यूनाइटेड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, मैं उसी के साथ जाऊँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन या टेस्ट, आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट मोड में काम कर रहे हैं तो इसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनेबल कर देंगे। तो इससे ये हमारा टेस्ट मोड पे क्रिएट हो जाएगा। इसका थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी हमें एक काम करना है कि हमें यहाँ रूल्स में जाना पड़ेगा और इसके रूल को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमें टाइम दे रहा है कि इस टाइम से पहले पहले ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम यहाँ पे इस लाइन को रिमूव कर देंगे और रीड राइट के बाद अपना जो टर्मिनेटर है वो ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये 1-2 मिनट लेगा अपडेट करने में, तो तब तक हम अपने कोड पे काम करते हैं। तो हमारे कोड में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यूज़र को साइन अप करवाना है, क्योंकि साइन अप होगा तो साइन इन करेगा। तो इस वजह से हम साइन अप पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 फील्ड्स मांग रहे हैं, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो ये 3 हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने कंट्रोलर में जाएंगे, एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे और इसको कह देंगे auth controller डॉट डॉट, और इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे हम auth controller, जो कि एक्सटेंड करेगी गेटएक्स कंट्रोलर को, क्योंकि हम गेटएक्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे साइन अप यूज़र। ठीक है, तो ये साइन अप करेगा और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक यूज़र क्रीडेंशियल के नाम से नल लेबल एक वेरिएबल बनाएंगे, तो इसको यूज़र क्रीडेंशियल कह देंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, क्रीडेंशियल और ये नल लेबल होगा। दोबारा बना लेते हैं, यूज़र क्रीडेंशियल और यूज़र क्रीडेंशियल। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र को साइन इन करवाना है। तो अवेट, और अवेट करने से पहले हम यहाँ पे यूज़र क्रीडेंशियल इज़ इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे हम कहेंगे अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट अकाउंट विद ईमेल पासवर्ड। और यहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड पास करना है जो कि यूज़र यूज़ करेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो ये हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर गेट कर लेते हैं। तो हम स्ट्रिंग टाइप से हम एक ईमेल गेट करेंगे और स्ट्रिंग टाइप से ही हम पासवर्ड को गेट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये सिंक का अवेट का मसला है, तो हमें यहाँ पे सिंक करना पड़ेगा, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। और ओके, ये करने के बाद क्योंकि यहाँ पे अवेट लगा है
तो हमारा ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ हमारा यूज़र क्रेडेंशियल इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि अगर ये नल नहीं है यानी ये इनिशियलाइज हो चुका है और इसके अंदर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र का डेटा स्टोर करवाएंगे। तो एक और मेथड बनाते हैं, यू स्टोर यूज़र डेटा। तो ये वाला मेथड क्या करेगा, ये यहाँ पे यूज़र का डेटा स्टोर करवाएगा। वो किस तरह होगा, अब इस मेथड को हम क्रिएट करते हैं, इसी को कॉपी करेंगे और इसी कंट्रोलर की क्लास के अंदर हम इसको पेस्ट करके ये मेथड इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा स्टोर इज इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे यूज़र्स के नाम से और उसके अंदर हम एक डॉक बनाएंगे जो कि होगी हमारी यूज़र, वो वैसे ऊपर बन नहीं रही है, हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो होगी हमारी यूज़र क्रीडेंशियल्स डॉट यूज़र डॉट, यहाँ पे हमें आईडी मिल रही है तो डॉट यूआईडी। ठीक है, ये हम आगे इसको पास कर देंगे। तो क्योंकि ये नल लेबल है तो हम यहाँ पे नल लेबल इसको रख लेते हैं, नल चेक लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये चीज़ को गेट करेंगे तो स्ट्रिंग ही हमारे पास आएगी जो कि होगी यूआईडी। ठीक है, तो एक डॉक बनाएंगे यूआईडी से और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस स्टोर के अंदर यूज़र का डेटा स्टोर करवाएंगे। तो हम कहेंगे अवेट स्टोर डॉट, और क्योंकि कलेक्शन भी बन गया है और डॉक्यूमेंट भी बन गई है तो हम इजीली यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट हम एज अ मैप ही करते हैं हमेशा। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको वैल्यूज़ पास करेंगे। तो इसका फुल नेम होगा जो कि हम यहाँ पे, वो भी हमें गेट करना पड़ेगा, सही बात है। तो स्ट्रिंग फुल नेम और इसी तरह स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हम गेट करेंगे और वही हम आगे यूज़ कर लेंगे। तो फुल नेम की जगह हम फुल नेम वाला वेरिएबल जो कि आर्गूमेंट होगा वो यूज़ करेंगे और ईमेल की जगह हम वही अपना ईमेल वाला यूज़ कर लेंगे। और इस मेथड को भी हमें असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ भी होगी। तो अब वो कहता है कि भाई एक चीज़ प्रोवाइड है तो सारी करो। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे अपना सेकंड नेम पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो var फुल नेम कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसी के साथ हम दो और बना लेते हैं अपने दूसरी वैल्यूज़ के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ईमेल कंट्रोलर और ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये दो हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे अपना फुल नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और अपना ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये सारे इसको पास कर दिए तो ये यहाँ पे आएगा और ये हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम साइन अप की स्क्रीन पे आते हैं। तो साइन अप की स्क्रीन है हमारी ये रही और यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो इधर हमें अपना कंट्रोलर इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो इस बिल्ड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोलर इज इक्वल टू ऑथ कंट्रोलर और इसको हमें कट करके गेट डॉट पुट और इसके अंदर इस चीज़ को रखना पड़ेगा ताकि ये इनिशियलाइज हो पाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये जो हमने कस्टम टेक्स्ट फील्ड दी है ना, इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट कंट्रोलर की प्रॉपर्टी भी पास की थी। तो इसको हम दे देंगे अपना कंट्रोलर डॉट फुल नेम कंट्रोलर और इसके बाद ये आ गया हमारा टेक्स्ट कंट्रोलर और ये हो जाएगा कंट्रोलर डॉट ईमेल कंट्रोलर और इसी तरह ये हमारा टेक्स्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर डॉट
पासवर्ड कंट्रोलर, ये तीन आगे। ठीक है, ईमेल को ईमेल वाला, पासवर्ड को पासवर्ड, और नेम वाले को नेम वाला कंट्रोलर हमने पास कर दिया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस साइन अप के बटन पे हमने इसको साइन अप करवाना है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो हमारा बटन किधर गया,